बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हकीकत टीवी आपको करीबन 8 महीनों से ये बात बता रहा है कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग के इम्कानात सर पर आकर खड़े हैं और ये तब शुरू होगा जब ख़ास तौर पर आपको चाइना और इंडिया के दरमियान सर्दियों के अंदर मामला ख़राब होते नज़र आएंगे, क्योंकि सर्दियों के अंदर बर्फ़बारी पड़नी है, चाइना और इंडिया ने अपनी लड़ाई करनी है, चाइना ने कब्ज़े करने हैं। इस सूरत हाल के अंदर लड़ाई आपको होती हुई नज़र आएगी और इंडिया के पास क्या सोल्यूशन है इसका? इंडिया के पास इसका सोल्यूशन कोई मौजूद नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक काम करना है कि पाकिस्तान पर हमला करना, आज़ाद कश्मीर वाली साइड और गिलगित बल्तिस्तान पर हमला करके चाइना से बदला लेने की कोशिश करनी है, जिसकी तैयारी वो पूरी कर चुके हैं। अब इस सूरत हाल के अंदर इस वक्त इवन के जब हकीकत टीवी की ये वीडियो बन रही है, आप देख भी रहे हैं, इस वक्त भी पाकिस्तान और इंडिया की बॉर्डर के ऊपर सख्त लड़ाई जारी है। मजीद डिस्कस करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें। आप ये देखें कि इंडिया ने यहाँ पर नीलम वैली के अंदर जो हमला किया है, जो लोगों के वहाँ पर घरों की हालत हुई है, इंडिया के कई फौजी मारे गए हैं और इस सूरत हाल के अंदर इंडिया ने साथ कहा है कि जी हमारे तो सिविलियन भी मारे गए। इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो हमला किया, हमारे कई सिविलियन शहीद हुए, घर तबाह हुए, इतनी बुरी सूरत हाल थी कि पाकिस्तान पर इंडिया के हमले हुए, हमारा वहाँ पर जवाब गया। लेकिन इस वक्त क्लियरली इंडिकेशन और तमाम चीज़ें इंडिकेट कर रही हैं कि इंडिया और पाकिस्तान की जंग आपके सर पर आकर खड़ी हो गई है। इवन के हकीकत टीवी ने आपको तमाम तफसील वीडियो बनाकर दी, अहले नज़र की गुफ्तगू भी सुनवाई, जो कह रहे हैं कि चंद महीनों की दूरी पर आपकी जंग खड़ी है और ये अल्लाह का फैसला होने जा रहा है और हथौड़ा लगना है पहले पाकिस्तान को, ताकि पाकिस्तान खड़ा हो। ये जो हम सोए पड़े हैं, जो हमने कश्मीरियों के साथ जुल्म किया है, ऐसा जुल्म तो यकीन कीजिए कोई अपने दुश्मनों के साथ भी ना करे जो हमने कश्मीरियों के साथ किया। इंटरनेट वहां पर बंद, वहां पर सूरत हाल लोगों के पास खाने को कुछ नहीं, पूरी तरह इंडिया की फौज ने कब्जा किए रखा है कश्मीर के ऊपर और 72 सालों से हमने उनको लारे लगा कर रखे हैं, आज आज़ाद करवाएंगे, कल आज़ाद करवाएंगे। वाहिद जनरल ज़ियाउल हक था जिसने अफ़गानिस्तान के इशू से पूरी तरह फैसला किया था कि अब यहाँ के मुजाहिदों को कश्मीर में घुसाया जाएगा और कश्मीर आज़ाद करवाना है, लेकिन बदकिस्मती से उसको भी इसराइल ने ठिकाने लगवा दिया। इस सूरत हाल के अंदर क्या आपके पास ऑप्शन बची है? जंग आपके सर पर आकर खड़ी है। आप जितनी मर्जी तकरीरें कर ले, आप जो मर्जी बयान देते रहे, भड़के मारते रहे, आप कहते रहे यहाँ से नहीं जाना लड़ने के लिए, आपके सर पर कुदरत ने जंग आकर बिखेर दी है। अब आप जितना मर्जी अवॉइड कर सके आप नहीं कर सकते, आपको ये जंग लड़नी है। इस सूरत हाल के अंदर जब ऐसे मामला होते हैं तो फिर अल्लाह पाक अपना पूरे का पूरा फैसला सुना देता है। देखिए, जो बाइडन के आने के बाद तो वैसे भी आपकी ये जंग लड़नी है, मिडिल ईस्ट के अंदर उसने जंग लड़ानी है ताकि पाकिस्तान की फौजें वहां पर ना पहुंच सके किसी तरह उनकी मदद करने के लिए। उसके अलावा ईरान पर हमले की नहीं हमवार होगी राह। इसके साथ इंडिया, पाकिस्तान और साउथ चाइना सी, ये 4 महाजों के ऊपर उसने जंग करनी है और इसके साथ पाकिस्तान को इंगेज रखना है। अब आप सोचते रहेंगे कि नहीं हम नहीं जाएंगे, हम सईद हफीज को अंदर फेंका हुआ है, हम नहीं करेंगे। अगर आप किसी एक बंदे को समझते हैं कि वो दहशतगर्द है इंडिया की आड़ के अंदर, तो सबसे बड़ा दहशतगर्द तो मोदी है, जिसको बैन कर दिया था बुश जैसे शख्स ने कि ये अमेरिका में दाखिल नहीं हो सका। अब बाकियों की बात क्या करते हैं और उसके बाद देख लीजिए छुड़वा लिया। आपको खतरा है फैटफ का, आप सिर्फ अंदाजा कर लीजिए आपने कश्मीरियों के साथ किया क्या है। अजरबैजान और आर्मीनिया की जंग के अंदर इमरान खान कहते हैं कि वो सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और वहां पर अजरबैजान के उस इलाके को दुनिया तस्लीम करती है, यूनाइटेड नेशन ने किया इसलिए जंग की। इससे ज्यादा भोंडा जवाब आपका क्या हो सकता है? ये इसी तरह का जवाब है जैसे आपने जुम्मे को कश्मीर के लिए 30 मिनट के लिए खड़े होना, यानी ये कोई इट डजंट मेक एनी सेंस। यहाँ पर आपको समझ ही नहीं आ रही है आपने करना क्या है। आप सिर्फ अफगान तालिबान को देखें, उन्होंने कैसे लड़ा। अजरबैजान तुर्की के ड्रोन्स ले लेकर उसने आर्मीनिया को शिकस्त दी थी, जिसके साथ रूस खड़ा था। ये वही रूस है जिसे S-400 ले रहा था तुर्की, सिर्फ ड्रोन्स की वजह से उसने जंग जीत ली।
उसने असल सूरत हाल पीछे थी कि तुर्की ने पाकिस्तान की फौज को कहा कि आप इनके साथ खड़े हो, हमने बयान दिया। जनरल बाजवा उनके एम्बेसडर से मिले, इमरान खान ने बयान दिया, और इवन के गुलबदीन हिकमत यार से मामला तय हो रहे थे, अफगान तालिबान के साथ मामला तय हो रहे थे कि अगर रशिया कूदेगा तो ये सारे कूद पड़ेंगे। ये वो वजह थी कि पीछे हटा रशिया। और यहाँ पर क्या सूरत हाल है, किसी सूरत हम उनकी मदद नहीं करें, उनके घर जल रहे हैं। आज़ाद कश्मीर में आप जाकर देखिए, अब तो आज़ाद कश्मीर का वजीर आज़म कहता है कि मैं रोज़ इंतज़ार करता हूँ और पूछता हूँ, वहाँ पर कश्मीरी जो मर रहे हैं वो पूछते हैं कि कब पाकिस्तान की फौज आएगी, कब ये लड़ने के लिए आएंगे। और इमरान खान या हम रियासत पाकिस्तान हम फैसला नहीं कर पा रहे कि हमने वहाँ पर जाना नहीं जाना। यानी ये हल है, आप यूनाइटेड नेशन में ले जाए। 72 साल से तो यूनाइटेड नेशन ने मसला हल नहीं किया, तो फिर कैसे हल होता है? यूनाइटेड नेशन ने तो कहा था आज़रबाईजान का इलाका है काराबाग, तो क्या 1993 से लेकर 2020 तक आर्मीनिया ने छोड़ दिया? यूनाइटेड नेशन की बात मान ली? कब छोड़ा? जब आज़रबाईजान ने वहां जाकर हमला किया और उसकी फौज तितर बितर कर दी, फिर जाकर वो इलाका आज़ाद करवाया। आपको कश्मीर इस तरह आज़ाद करवाना पड़ेगा। आप देते रहे बयानात, इंडिया को क्या फ़र्क पड़ता है? अब तो सूरत हाल ये हो चुकी है कि कश्मीर में जंग होकर रहेगी, ये ज़हन में रख लीजिएगा। डरे उस वक्त से जब कश्मीरी ये कहे आज से वो पाकिस्तान का झंडा लपेटते हैं। अगर कोई खुदा ना खास्ता वहाँ पर शहादत हो जाती है तो वहाँ पर वो कहते हैं कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। डरे उस वक्त से कि जब कश्मीरी ये कहना शुरू हो कि यहाँ पर हम आज़ाद कश्मीर चाहते हैं, और वहाँ पर ये मूवमेंट शुरू हो चुकी है। इवन कि आप अंदाज़ा कर लीजिए, कभी वो देख रहे हैं तुर्की की जानिब का तैयब उर्दगान आएगा, कभी वो चाइना के सदर की जानिब देख रहे होते हैं, कभी वो देख रहे हैं कि चाइना ने लद्दाख में किया है वो यहाँ पर आज़ाद करवाएगा, कभी वो पाकिस्तान की फ़ौज की तरफ देख रहे हैं, और हम यहाँ पर सिर्फ नारे लगा रहे हैं, हमने कश्मीर डे मना लिया, उसकी छुट्टी कर ली। इस तरह कश्मीर आज़ाद होगा? अब इस सूरत हाल को आप अच्छी तरह समझ लें कि चाइना और इंडिया की लड़ाई के अंदर इन्होंने हमला पाकिस्तान पर करना है, फिर तो आपके ऊपर जंग आएगी। बालाकोट ड्रामा क्या था? वहां पर वो मारने के लिए, एक्चुअल तो मारने के लिए आए थे, वो अलग बात है उनके निशाने मिस हो गए, वो पेलोड फेंक कर भागे, अल्लाह ने आपकी इज्जत रख ली, फिर आपने जाकर उनको सबक सिखा कर आए। 27 फरवरी का मार्का हुआ, तब भी आप कश्मीर के अंदर घुसकर मार कर आए थे, लेकिन फटफ के डर से आपने वहां पर नहीं कहा कि हम यहाँ पर दुनिया को नहीं बताए। अगर उस दिन अभिनंदन का जहाज वापस ना आता, या वो इसराइली पायलट ना आता, या उस सूरत हाल में वो पाकिस्तान में ना घुसते, तो क्या आप दुनिया को नहीं बताते कि हम वहां पर मार कर आए? तब भी तो आप बताते ना। लेकिन आपने हमेशा मामला डिफरेंट रखा। अगर अभिनंदन को ना पकड़ते तो स्टोरी कुछ और होनी थी, हमने बताना था हम वहां पर मार कर आए। इतनी पहाड़ियों पर हमने वहां पर जाकर मिसाइल मारे, हमने इंडिया को आगाह किया आपकी कैपेसिटी है, आप आसानी से जीत सकते हैं। दुनिया भर के अंदर जब यहाँ पर लड़ाई होगी तो आप इस्लाम का जब नारा बुलंद करेंगे तो लोग दुनिया भर से लड़ने के लिए आएंगे, इंडिया के खिलाफ हो जाएंगे। लेकिन ये काम कब होगा? जब फौज आपकी आगे बढ़ेगी और उसको प्राइम मिनिस्टर थपकी देगा कि आप लड़ने के लिए तैयार है और हम आपके साथ खड़े हैं। चाइना ने अगर कश्मीर आज़ाद करवाया तो याद रखिएगा वो फिर पाकिस्तान के साथ शामिल नहीं होगा। ये 20 रियाल का जो नोट है जिसमें कश्मीर को अलग किया गया, ये ऐसे नहीं आया। या डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ने जो नक्शा जारी किया गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर अलग हुआ, ये ऐसे नहीं, पूरी प्लानिंग पीछे चल रही है कि कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान को तोड़कर अलग किया जाए और भारत का कश्मीर भी अलग कर दिया जाए। ये प्लानिंग अब से नहीं, पिछले 25 सालों से। बस फर्क ये है कि अब नक्शे जारी हो गए। अगर आपको कश्मीर आज़ाद करवाना है तो याद रखिएगा फिर आपको लड़ना पड़ेगा, आपको वहाँ फौजें उतारनी पड़ेगी। हमारी एयरफोर्स और फौज, यकीन कीजिए एक दफ़ा वहाँ घुस गए उसके बाद बगैर आज़ादी के आप वापस नहीं आएंगे। इतनी अल्लाह ने हमें कैपेसिटी दी है। लेकिन आपने फैसला करना है कि आपने जुम्मे को धूप में 30 मिनट खड़े होना है या आपने कश्मीरियों के साथ लड़ना है। ये फैसला अब आपके सामने और कौम को पता चल चुका है कि मामला किस तरफ जा रहा है। लिहाजा आने वाले वक्त के अंदर ये बात याद रखिएगा, बगैर लड़े आप कश्मीर नहीं लेंगे, वरना अल्लाह जंग मुसल्लत ऐसी कर देगा फिर आप पीछे नहीं हट पाएंगे। दोस्तों, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।